नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। जेब में अगर पैसे नहीं होते हैं तो आप कोई भी सफ़र तय नहीं कर सकते। वो सफ़र किसी यात्रा का हो या वो सफ़र जिंदगी का हो। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय कोरोना महामारी का है और पूरा जो समाज है वो इस महामारी से जूझ रहा है। कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, अस्थायी लॉकडाउन, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि जो संक्रमण है वो इस गति से बढ़ रहा है और उससे इतनी क्षति, मानव क्षति हो रही है कि जिसका शायद आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज वो दिन आ गया है कि जब जो डेड बॉडी हैं वो नदियों में बहाई जा रही हैं। इतनी जो तंत्र व्यवस्था है गड़बड़ा गई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ आज देखना पड़ रहा है जो शायद आप कभी देखना ही नहीं चाहेंगे। कोई व्यक्ति शौक से देखिए घर से बाहर नहीं निकलता। हर व्यक्ति अब का अगर मुखिया है तो मुखिया के ऊपर उसके घर की जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कोई सरकारी कर्मचारी तो है नहीं कि अगर वो कुछ दिन नहीं भी जाता है, छुट्टी ले लेता है, तब भी उसका जो पैसा है वो उसके खाते में आता रहेगा। भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है और इधर करीब साल भर से, जब से ये कोरोना महामारी स्टार्ट हुई है, प्रारंभ हुई, हमारे देश में आई है, तब से जो इसकी दर है और बढ़ती जा रही है। लाखों लोग, करोड़ों लोग अपनी रोजगार को गंवा चुके हैं और इनमें चाहे सड़कों के किनारे लगाने वाले रेहड़ी वाले हों, वो चाहे आम छोटे दुकानदार हों, सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो इन्हीं लोगों को हुआ है, क्योंकि इनका जो काम था रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। और सबसे अगर बदतर स्थिति की बात करें तो बदतर स्थिति हमारे शिक्षा प्रेरकों की है। क्यों? क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता था कि कोरोना महामारी ऐसी बीमारी आने वाली है कि जिससे पूरा जो तंत्र है वो गड़बड़ा जाएगा, व्यक्ति को अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। साक्षरता कर्मी काफ़ी लंबे समय से अपने रोजगार के लिए मांग कर रहा था, अपनी जो बकाया मानदेय है उसके लिए मांग कर रहा था। जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिए जा रहे थे, जो उस प्रशासन, जिले स्तर के प्रशासक हैं, जैसे डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको लेटर दिए जा रहे थे कि उनका मानदेय कम से कम सरकार दिलवा दे दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लॉकडाउन के बाद पूरी व्यवस्था एकदम गड़बड़ा गई, चरमरा गई। अब आप ये सोचिए कि जिस परिवार का जो मुखिया है वो एक शिक्षा प्रेरक है, अब उसका 2 साल से मानदेय भी रोक लिया गया है। तो अब ये बतलाइए कि उसका 2 साल से मानदेय भी रुका है और वो बेरोजगार भी है और ऊपर से लॉकडाउन।
तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? इसका जवाब किसी भी सरकारी तंत्र, किसी भी जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। उनका परिवार वर्तमान समय में, चूँकि भारत में 5.5 लाख के आसपास साक्षरता कर्मी काम कर रहे थे, उनका परिवार आज कैसे होगा? बहुत से साक्षरता कर्मी आज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। इसके पहले भी कई साक्षरता कर्मी आर्थिक तंगी की वजह से दम तोड़ चुके, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। वो जाए तो जाए कहाँ, उनका परिवार जाए तो जाए कहाँ। और ऊपर से ये लॉकडाउन, तो हर किसी के पास कोई पैतृक संपत्ति तो है नहीं कि ठीक है कुछ खेत बाड़ी ही बेच के वो अपना काम, घर की रोजी रोटी चला लेगा, ऐसा तो है नहीं। और उस 2000 रुपये मानदेय के लिए साक्षरता कर्मियों ने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया। अगर वो पैसे मिल गए होते, वो 20-30 से 40 महीने का जो मानदेय है वो मिल गया होता, वो 40-50 हज़ार रुपये मिल गए होते, तो आज वो कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत वो पकौड़ी की दुकान भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो वर्तमान समय में एक पकौड़ी की दुकान लगाना भी बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि नाले से गैस का निकलना भी बंद हो गया है। गैस के भाव आप देख ही रहे हैं। तो अब आप ये बतलाइए कि वो साक्षरता कर्मी जिनका मानदेय नहीं मिला है, जो आज बेसहारा हैं, उनका सहारा कौन बनेगा? इसका उत्तर किसी भी प्रतिनिधि के पास अगर हो तो वो बताए, या हर प्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ के प्रेरकों से संपर्क करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप जाएं, कम से कम उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दें, ताकि उनसे पूछें उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनका सहारा कोई है नहीं, आप ही एक सहारा है। ये वक्त है मदद करने का, ये वक्त है हमें उस मानवता को बचाने का जो आज मर रही है। इसलिए ज़रूरत है इंसान बनने की, हैवान बनने की नहीं। इसके बावजूद आप लोगों ने देखा होगा कि महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि जो हैवान का ही काम कर रही है। पेट्रोल को हर आदमी को ज़रूरत है, डीजल हर आदमी को ज़रूरत है, सरसों का तेल, चलिए पेट्रोल और डीजल को हम छोड़ भी दें तो सरसों का तेल तो एक ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ है कि जो हर घर में यूज होती है, उसका भाव भी आप 150 के पार ले गए। कम से कम इस परिस्थितियों में आपको इन सब चीज़ों पे, मैं सरकार को कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों को काबू में रखना चाहिए था। क्या आपदा में अवसर इसी को कहते हैं? तो ये सबसे बड़ा गलत निर्णय माना जाएगा सरकार का, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से ये विनम्र आग्रह करता हूं कि इन सब चीज़ों पे जो आम जनता से सीधे सीधे जुड़ी हैं, उन पे ध्यान देते हुए उन्हें कम से कम चिंता मुक्त करने का काम करें। और हमारे जितने भी साक्षरता बंधु हैं जो कि ग्राम पंचायतों में स्थित हैं,
उनके पास जाकर उनकी मदद करने का काम करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें, ख़ास तौर से जनप्रतिनिधियों तक शेयर करें ताकि वो जाने साक्षरता प्रेरकों का दर्द और कोशिश करें उनकी मदद करने की। उन पे आप भी दबाव बनाएं जो सक्षम हैं, ताकि इस महामारी में कुछ तो मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।